आज 25 अगस्त है और आज का टॉपिक एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में अटके हुए हैं। अब ये बहुत सारे रीज़न से होता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं चल रहा था और ये मेरे एरिया की बात नहीं है, किसी के घर पे गए हुए थे हम और बाहर बस में टहलने निकला। अब वापस आते वक्त मैं चल रहा हूँ और अचानक मुझे याद आया कि जिस टर्न पे मुझे मुड़ना था वो तो पीछे ही चले गया। अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है रुकना है, पलटना है और जाना है, पर हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर अचानक मैं रुक के पलट गया तो जो मेरे साथ आगे पीछे वाले हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम क्या करते पता है, हम ऐसा चलते चलते ना ऐसा सोचेंगे अच्छा यहाँ पे नहीं 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 ये नहीं है, फिर हम थोड़ा सा ऐसा घूमेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, उसी जगह 1-2 सेकंड रुक के सोचेंगे क्या करना है और उसके बाद में फिर हम बोलेंगे अच्छा इधर जाना था और फिर जाएंगे। इंस्टेड कि आप चलते चलते रुक गए, आपको रियलाइज हुआ, आप पलटे और चले गए। दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन आप पहला वाला करते हो दूसरे वाला नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है लोग नोटिस कर रहे, आपको स्टूपिड समझेंगे, आप ये कैसे कर सकते हो। जहाँ पे चलने की बातें हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी की बात हो रही है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर हम एक पाथ चूज करते हैं, मे बी आप करियर की बात करो, मे बी जॉब ज्वाइनिंग की बात करो, मे बी कोई आर्ट बनाने की बात करो, या कहीं पे भी अगर इसको अप्लाई कर सको। हम एक चीज के अंदर अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें एहसास होता है कि ये सही रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में सीए नहीं करना है, लेकिन डिसीजन जब हमें समझ में आता है ना, जब हमें समझ में आया कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और अब पलट के जाना है, वहां से पलट के जाने तक हम इतना टाइम लगा देते हैं कि पूछो मत। वो क्यों होता है? क्योंकि हमको ना चेंज से बड़ा डर लगता है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हमारी एज इतनी हो गई है कि मैंने सीए छोड़ा था 25 की एज में। उस वक्त ऐसा लगता था कि या खुदा इतना ज़्यादा एज हो गई है, अभी कैसे मैं करियर शिफ्ट करूँ और कैसे कुछ चेंज करूँ और अभी मैं क्या पढ़ूंगा, कैसे कोई नई लाइन में जाऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो वो चीज़ है जो आपको रोकती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये एहसास होता है कि मैंने इतना पैसा इतना वक्त गलत चीज़ में डाला तो मैं फेलियर हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ये फील होना शुरू होता है कि इतना पैसा मेरे पेरेंट्स का मैं कैसे वेस्ट कर सकता हूँ। इतनी तो अकल होती थी। अब चीज़ यहाँ पे ये है बॉस कि जब आपने चलना शुरू किया था ना, तब आप एक अलग इंसान थे। आप जैसे जैसे यहाँ पे आए हो, आपको अपने बारे में, अपनी लाइन के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चली है। तो यहाँ पे जब आप पहुँचे हो ना, तो ये एक अलग इवैल्यूएशन है। अभी तक जो भी चीज़ें हुई वो आपको ये बताने के लिए थी कि बॉस आप इस लाइन के या इस प्रोजेक्ट के या इस बिजनेस एनवायरनमेंट के इंसान नहीं हो। तो यहाँ पे जो आप थे, यहाँ पे जो आप हो अलग है, एक नॉलेज आई है। अब हमारा काम है उस नॉलेज को यूज करना घूमने के लिए। अब कैसे? 3 चीजें आती है, या तो आप अपने आप को बदल रहे हो, या तो आपका गोल बदल रहा है, या तो आपका गोल तक जाने का रास्ता बदल रहा है। जस्ट बिकॉज आप एक क्लासेस में पढ़ते थे, वहाँ पे पैसा दे दिया, वहाँ के टीचर्स क्या पढ़ा रहे नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम बस वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट गया है। उसके साथ में एक और चीज़ होती है, जब आप काम अंदर डालते हो तो अटैचमेंट हो जाता है कि यार मेरा एक पूरा एक सोल का हिस्सा, एक वक्त का हिस्सा इस चीज़ के साथ है, अब कैसे निकलूँ यहाँ से। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैसे निकलोगे, वो तो बहुत ईजी है, बस पलटना है। खुद को ये जो कन्विंस करने में दिमाग जाता है ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे एक थियरी है, थियरी नहीं एक स्टोरी है, वो मूव माई चीज करके एक बुक है और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। बेसिकली उसमें 4 कैरेक्टर थे। 2 को उन्होंने चूहे जैसा बताया कि एक मेज होती है जहाँ पे जो चूहे हैं ना वो अपना उनको चीज मिल जाता है, ठीक है, और चीज़ यहाँ पे मेटाफर है जिंदगी की सक्सेस के लिए। अब वो चूहे जो रहते हैं वो हर दिन जाते हैं, सुनते हैं कि चीज़ में कोई बदलाव आया कि नहीं, क्या हमें बदलने की ज़रूरत है, क्या कुछ और नया ढूंढने की ज़रूरत है, और जब उन्हें सुकून हो जाता है कि अब कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तब वो बैठ के खाते हैं। और दूसरे 2 लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनको चीज़ मिल जाता है, वो ऐसा समझते हैं कि बस यही है, जो हम बहुत बार गलतियाँ करते हैं। जब मैं सीए में था ना, तो एक बबल क्रिएट हो जाता है कि बस यही दुनिया है और अब बस पास होंगे, जॉब लगेगा, फिर कार लेंगे, बंगला लेंगे, चिल करेंगे। जिस दिन मैंने छोड़ा था सीए, उस दिन जो हमारे बॉस थे, बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तो सुकून लग रहा होगा ना, तो मैंने बोला नहीं सर, अब डर लग रहा है, क्योंकि अब नहीं पता है किधर जाना है। हमारे जो प्लान हम बनाते हैं, प्लान हो सकता है आपका पूरी तरह से गलत हो, लेकिन वो प्लान होता है ना, तो दिमाग एक थोड़ा शांत रहता है कि हाँ ये है, भले हो सकता है वो चीज़ हो सकता है अचीवेबल ना हो सकता है प्लान ही आपने गलत बनाए हैं आपकी कैपेसिटीज को लेके, लेकिन हम उस प्लान में खुश हो जाते हैं। यहाँ पे वो लोग वही गलती करते थे, जब उनको चीज़ दिखा उनको लगा कि बस ये हम रोज़ यहाँ पे आएंगे, चीज़ खाएंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अभी एक दिन
जैसा स्टोरीज में लाइफ में होता है, वो चीज़ गायब हो गया। तो जो चूहे थे उन लोग रोज इवेलुएट कर रहे थे, तो उन्होंने बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई इमोशनल रैकेज के जल्दी से दूसरा चीज ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो लोग थे, क्योंकि इनको आदत हो गई थी ना वहाँ पे चिल करने की, तो ये तो पहली बात, दो लोग थे, दो में से एक तो डिनाइल में रहा, उसका नाम हेम है स्टोरी में, ओके। वो डिनाइल में ही चले गया कि ये कैसे हटा सकते हैं, मैं तो डिजर्व करता हूँ, ये लोग ऐसी चीज़ कैसे हटा सकते हैं। और ये हमारे साथ भी तो होता है, यू नो, ये जॉब पे से कैसे कोई बोल सकता है, या ये चीज़ कैसे कोई बोल सकता है, मैंने इतना ये किया है, इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतनी मेहनत की है, ऐसा किया है, वैसा किया है, और वो डिनाइल में रुक जाता है। दूसरा एक इंसान रहता है जिसको ये रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी ऐसे ही बदलेंगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो होना ही था, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो वो जाता है और फिर वो चीज़ ढूंढना शुरू करता है, और वहाँ पे उसको बीच में बहुत सारी लर्निंग्स आती है, और फिर फाइनली वो चीज़ तक पहुँच जाता है। उसके अंदर ये भी है कि आपको सूंघना है कि चीज़ कब चेंज हो रहा है, कब आपको इस चीज़ में मज़ा आना ख़त्म हो गया है, या कब आपको कंपनी ज़्यादा टॉक्सिक लगने लग गई। मुझे याद है जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक कंपनी में था, बहुत टॉक्सिक कल्चर हो गया था हमारा, और हमारे जो बॉस थे ना वो एक बात बोलते थे, और बाद में हम सब ने वो कंपनी छोड़ दी। लेकिन वो इंसान अक्सर बोलता था कि ये कंपनी से अच्छी और कोई कंपनी दुनिया में है ही नहीं, अगर आप इस कंपनी को छोड़ के जाते हो तो आपको इससे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। ये लिटरली स्टेटमेंट्स थे, और हमने तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर ही लिया था। आज जितने भी मेरे वो टाइम के टीम मेंबर्स थे, पहली बात तो सारे कनेक्टेड है और सारे अच्छी जगह पे है, मच बेटर। जो वो कंपनी हमें दे सकती है उससे तो 10 गुना बेटर है हम। तो ये अगर आपको लग रहा है ना कि ये रास्ता है, अगर इसे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। थोड़ा जूम आउट करने की ज़रूरत है, और एक्टिव बनने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव बनने की ज़रूरत है कि यार अभी चीज़ ढूंढने जाने की ज़रूरत पड़ेगी वापस, सिर्फ एक जगह बैठ के। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है जब आप परेशानी में हो, ये हमेशा के लिए है, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आपको एकदम प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ पे, आप उस सोर्स पे डिपेंडेंट ना हो जाओ, आप आगे बढ़ते रहो। अब जब आप डेस्टिनी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला तो इंसान यहाँ पे सोचता है कि गारंटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे फेल हुआ तो यहाँ पे सक्सेस होने की क्या गारंटी है। गारंटी सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर आप खुद को देखो, जहाँ से आपने कंपेयर किया था, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आप थोड़े तो इम्प्रूव हुए हो ना। तो जब इस फील्ड में या इस करियर में या इस कंपनी में जो आपके लिए नहीं है, जब उसमें आपने इतना खींचा है, तो इसमें आप थोड़ा तो खींच ही लोगे यार खुद को। तो किसी और पे गारंटी मत रखो, खुद पे रखो, खुद की कैपेसिटीज़ को एक्सेप्ट करो। इवन दो अगर आपको कैपेसिटीज़ अभी अपने अंदर नहीं दिख रही है, तो भी वो आपके अंदर है, क्योंकि आपने इतना तो सर्वाइव किया है ना। तो थ्राइव क्यों नहीं कर सकते आप ऐसे एनवायरनमेंट में जो आपके लिए अच्छा है, पहली चीज़। दूसरा, गोल को छोड़ दो, नहीं सक्सेस हो रहे ना, नहीं होंगे, एटलीस्ट जर्नी तो एंजॉय करेंगे। जिंदगी क्या, आपको क्या गारंटी है कि उस पॉइंट तक आप रहोगे, या उस पॉइंट तक आपका गोल वही रहेगा, या आप वापस चेंज नहीं करोगे। जब मैंने जॉब ज्वाइन करने का मतलब, जब मैं बेसिकली सीए से निकला, तब दिमाग के अंदर एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि अभी एक चीज़ पे अटैच नहीं होना है कि फोटोग्राफी। मैंने सीए के बाद फोटोग्राफी चेंज किया, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग चेंज किया, अभी टीचिंग में हूँ। टीचिंग में क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटोग्राफी और मास मीडिया। तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो यूज हो रही है हर जगह। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप मुझे अभी भी बोलोगे सरशार पूरी जिंदगी क्या टीचिंग ही करोगे, अभी यही है, हो सकता है बदल जाए, पर इतना तो पता है ना कि इतना जितना सीखा है, समझा है, अकल आई है, मेहनत की है, और किसी फील्ड में उतनी मेहनत कर सकते हैं, तो डेस्टिनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक गोल बनाओ, उस गोल पे कायम रहो, उसको फोकस रखो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जर्नी एंजॉय करो। और ये समझो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, अभी जो ले रहे हो, काफ़ी है आपके लिए, आप में उतनी अकल है। बहुत सारे लोग डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते, उनको लगता है उनमें अकल ही नहीं है। बॉस, आप में बहुत दिमाग है, अगर आपको अभी नहीं लग रहा है ऐसा, तो भी आप में है। अब यहाँ पे आप जर्नी एंजॉय कीजिए। और एक चीज़, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ये उन्होंने अपने बेटे को लिखा था जब उनका बेटा थोड़ा स्ट्रेस से गुजर रहे थे, ठीक है। सितारों के आगे जहां और भी है, यूनिवर्स जो है वो सितारों के उस पार भी है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आपकी जो जर्नी है, जैसे आपने प्यार किया है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तही का मतलब होता है एम्प्टी, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं मतलब बहुत अच्छा सा एक माहौल, हवाएं चल रही है, आपको मजा आ रहा है, बेसिकली उसको समझ सकते हो फिजाएं। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है।
कारवा मतलब जो कैरावैन चलता है ना, जो लोग एक जर्नी में चलते हैं। अगर ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है, तो ऐसी हजारों और जर्नी चल रही है। जूम आउट करो, दुनिया को देखो, आपको समझ में आएगा आप अकेले नहीं हो। कनात न कर आलमे रंगों ऊपर, इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि एक फ्लावर या एक गार्डन के ऊपर तू बसेरा मत कर। चमन और भी, आशियां और भी है। और इसका एक आखिरी शेर पढ़ूंगा मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही का मतलब होता है ईगल। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। परवाज मतलब फ्लाइट। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप एक ईगल हो जिसका काम है फ्लाई करना, और आपके सामने सिर्फ एक आसमान ही है, हजार है। तो ये जो छोटी सी दुनिया है जिसको आपने दुनिया बना के रखे हो, बहुत कुछ है लाइफ में, तो मूव ऑन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई रियली होप अगर कहीं पे अटके हुए थे और ये हेल्प चाहिए थी कि जॉब कैसे छोड़ूं, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत कुछ है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।